Good afternoon, students. Welcome to the online class. Today is the 13th day of our class. ठीक है, अभी आपको ग्रुप में एक लिंक दिया गया होगा, अटेंडेंस का लिंक है वो, उस पर क्लिक करके आपको फॉर्म फिल करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपको फॉर्म डेली भेजा जाएगा एक। ठीक है, तो लास्ट एसएसटी की क्लास में हमने क्या किया था, लेसन स्टार्ट किया था द ग्लोब और उसका फर्स्ट पेज कंप्लीट किया था। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये लेसन था ग्लोब, अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्लोब सबको पता है क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ। जैसे हमारी अर्थ दिखाई देती है वैसे ये ग्लोब दिखाई देता है। देख सकते हैं आप सब, ग्लोब वैसे ही दिखाई दे रहा है। अब देखिए हमारी अर्थ दिखती कैसे है स्पेस में से, देखें एक बार। देखिए ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये कैमरे से ली गई फोटो है क्योंकि कैमरा देखो कितनी दूर है, 63,170 किलोमीटर दूर कैमरा है। देखो ये अर्थ है हमारी। देख रहे हैं सब। देखो इसमें इंडिया, ये रहा इंडिया। ठीक है, अर्थ भी हमारी गोल है ग्लोब की तरह, ग्लोब भी गोल होता है। तो ग्लोब क्या है, एक तरह से अर्थ का मॉडल है। जिस तरह से चीज़ें अर्थ पे दिखाई देती है उसी तरीके से, ठीक है, ग्लोब में भी हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा इंडिया। चलें आगे। फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट कर लिया था, सेकंड पेज से स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड वाटर बॉडीज ऑन अ ग्लोब आर शोन इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ग्लोब पे जो लैंड होती है वो ग्रीन या ब्राउन कलर से होता है और जो वाटर होता है ब्लू कलर से दिखाई दिया जाता है। The oceans are shown in blue. The countries are shown in different colors so that they can be easily located. ठीक है, कंट्री अलग अलग कलर में दिखाई गई है और जो पानी है जितना भी ओशन है वो सब ब्लू दिखाई गया है। ठीक है, वी कैन सी विच कंट्री आर बिगर एंड विच आर स्मॉलर। ठीक है, इसमें देख सकते हैं हम कौन सी बड़ी कंट्री हैं, कौन सी छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं। वी कैन ऑल्सो सी विच कंट्रीज आर नियर वन अदर एंड विच आर ऑन। ठीक है, ग्लोब पे या मैप पे हम देख सकते हैं कौन सी कंट्री कितनी बड़ी है कितनी दूर है बिना वहाँ जाए। ठीक है, वो बाहर से कैसे दिखती है, कितनी बड़ी है, उसके पड़ोसी कौन कौन है, सब पता लगा सकते हैं हम ग्लोब की मदद से। ठीक है, ग्लोब किसका मॉडल है, अर्थ का। द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। अब देखो ग्लोब में जो सबसे ऊपर का पॉइंट है ये, इसे क्या है, नॉर्थ पोल। द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द साउथ पोल, और सबसे नीचे क्या है, ये साउथ पोल। द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सिस, और जो एक लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन करती है उसे क्या कहा गया है, एक्सिस। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है, असलियत में कोई लाइन नहीं है ऐसी। ठीक है, इट इज अ इमेजिनरी लाइन। देखिए काल्पनिक लाइन है कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, जो अर्थ का एक्सिस है वो टिल्टेड है, देखो टेढ़ा है। अगर सीधा होता तो बिल्कुल ऐसे होता है यहाँ से, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये टेढ़ा है। ठीक है, दोबारा देखें एक बार अर्थ को हम। ठीक है, यहाँ से हमें अर्थ पूरी राउंड दिखाई देगी लेकिन असलियत में थोड़ी टिल्टेड है ये। ठीक है, आगे देखिए। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, जो अर्थ है वो रोटेट करती है, मतलब ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो वेस्ट ही है तो अर्थ ऐसे रोटेट करती है इधर। ठीक है, ये अर्थ इस तरह से रोटेट करती रहती है। इट इज अ रोटेशन ऑफ द अर्थ विच कॉजेज डे एंड नाइट, और इसी रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे और नाइट बनते हैं। ठीक है,
If we look at the globe carefully, we see a network of circular and semicircular lines dividing the earth vertically and horizontally. अगर हम किसी ग्लोब पे देखें, ठीक है, तो ग्लोब पे देखें तो उस पर बहुत सारी लाइंस होती हैं। देखें ग्लोब ढूंढते हैं एक बार। ये देखिए ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब पे आप लाइंस देख सकते हैं अलग अलग, वो लाइंस ड्रॉ हो रखी हैं। कुछ लाइंस ऊपर से नीचे जा रही हैं और कुछ लाइंस राइट से लेफ्ट जा रही है या लेफ्ट से राइट जा रही हैं, ठीक है। इन सब लाइंस का क्या मतलब होता है और ये क्यों बनाई गई हैं, ठीक है। ये लाइंस सब इमेजिनरी हैं, असलियत में हमारी अर्थ पे कोई ऐसी लाइंस नहीं है, लेकिन ये बनाई गई हैं। किस लिए बनाई गई है, आइए समझते हैं। These lines help us to find the exact location of a place on the earth. अब देखिए इन लाइंस का किस लिए यूज होता है। इन लाइन से हम किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे पता लगाते हैं, देखिए। देखिए ये यहाँ पे इटली है, ठीक है। अब हमें इटली की अगर लोकेशन पता लगानी है, कैसे पता लगाएंगे। आप यहाँ पे एक नंबर देखिए, यहाँ पे नंबर दिख रहा है 23.24.35 एन, 42, 40, 17 एन। ये सब क्या है, लोकेशन बताते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इटली में पॉइंट करूंगा, देखो ये नंबर चेंज हो जाएगा। चेंज हो रहा है नंबर, मतलब ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, इटली की लोकेशन है ये, ठीक है। ये इटली की लोकेशन है, ठीक है। ऐसे अगर हम इंडिया की देखें तो ऐसे देखो इंडिया की लोकेशन भी चेंज हो रही है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग लोकेशन आ रही है यहाँ पे। तो ये हेल्प करते हैं सब लाइंस हमें किसी चीज़ की लोकेशन पता करने में। We can see a line running exactly through the middle of the globe. This line is called equator. और ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन जाती है, देखिए ये लाइन जा रही है बीचों बीच से, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल ग्लोब के बीच में से जा रही है, तो ये लाइन कौन सी है, इक्वेटर, इक्वेटर है ये, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन्स ऑन द ग्लोब। अब ग्लोब पे दो तरह की लाइन्स हैं, एक ऊपर से नीचे जा रही है और एक लाइट से लेफ्ट जा रही है कोई, ठीक है। The lines running parallel to the equator in the east-west direction are called latitude और parallels of latitude. जो लाइंस इक्वेटर के पैरेलल है, मतलब राइट से लेफ्ट जा रही है या लेफ्ट से राइट जा रही है, ठीक है, वो कौन सी लाइंस है, वो लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा गया है उन्हें, ठीक है। द अदर लाइंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और जो लाइन ऊपर से नीचे जा रही है, देखो ये ऊपर से नीचे लाइंस आ रही हैं, ये लाइंस ऊपर से नीचे आ रही हैं, इनको क्या कहा गया है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है। द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स। दे आर पैरेलल टू वन अनदर एंड आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है जो कि एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे, देखो इमेज में देखो ये सब लाइंस जा रही हैं ऐसे, ठीक है। ये सब पैरेलल है, ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। और बीच में सबसे सबसे बीच में क्या जा रहा है, इक्वेटर, तो इसके पैरेलल हैं सारी लाइंस ही, ठीक है। और ये एक दूसरे को कभी कट भी नहीं करेंगे, काटेंगी नहीं।
द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट। अब जो इक्वेटर है हमारा, वो हमारी अर्थ को दो पार्ट में बांट देता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला और सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड रन्स अराउंड द ग्लोब, ठीक है। 0 डिग्री लैटिट्यूड बताता है ये। मिड वे बिटवीन द टू पोल्स, ठीक है। एक ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल के बीच में है ये इक्वेटर। All the other latitudes are parallel to the equator. The parallels become shorter as we move away from the equator. ठीक है, ये सब लाइंस क्या है, ये सब पैरेलल है इक्वेटर के। जैसे जैसे हम इनके पास जाते जाते हैं ये छोटी होती जाती हैं, ऊपर या नीचे जाते जाएंगे। और इक्वेटर क्या है, सबसे बड़ी पैरेलल लाइन है। ऑल द पैरेलल्स आर नंबर फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है। जो भी पैरेलल लाइंस हैं जो भी हमने पढ़ी वो इक्वेटर से नंबर की जाती है। मतलब इक्वेटर ये है तो इससे ऊपर नंबर बढ़ेगा, ठीक है, और इक्वेटर से नीचे नंबर बढ़ेगा, ठीक है। इक्वेटर 0 है। द पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड आर लेबल्ड एज एन। जो नॉर्थ पोल की तरफ जा रही हैं उनको क्या कहा जाता है, नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। और जो साउथ की तरफ जाती है उन्हें क्या कहा गया है, साउथ लैटिट्यूड। उन्हें एस से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एस 23.5 एंड 23.5। नंबरिंग द पैरेलल्स, देयर आर 90 डिग्री और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड अबव द इक्वेटर एंड 90 डिग्री और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड बिलो द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर भी 90 लाइन्स हैं और इक्वेटर के नीचे भी 90 लाइन्स हैं। टू नंबर द पैरेलल्स वी स्टार्ट द इक्वेटर एंड मार्क इट एज 0 डिग्री। ये 0 डिग्री है और यहाँ तक जाएंगे ऊपर 90 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ से नीचे 90 आ जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ का है और ये साउथ का है, साउथ का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इक्वेटर एंड द पोल्स द अदर पैरेलल्स आर गिवन स्पेशल नेम, ठीक है। और कुछ लाइंस के स्पेशल नेम्स भी गिवन है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इसकी क्या पोजीशन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये वाला देखो, ठीक है। और कौन सा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। द आर्कटिक सर्कल, देखो द आर्कटिक सर्कल ये रहा ऊपर और एक एंटार्क्टिक सर्कल नीचे है, ठीक है। इन सब की पोजीशन बता रखी है, कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं ये। अब लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस के बारे में पढ़ें, जो लाइंस ऊपर से नीचे जा रही हैं, ठीक है। द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर द सेमी सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, ठीक है। ये ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं। Drawn from the north pole to the south pole, they are also called meridians. The total numbers of meridians are 360, ठीक है। ये वाली लाइन 360 है टोटल, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, नॉर्थ पोल से नीचे की तरफ आती है, ठीक है। नॉर्थ से यहाँ तक आती है, ठीक है। द मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच was chosen in 1884 by all the nations of the world as the prime or the chief meridian, ठीक है। अब क्या किया गया, एक मेन, ठीक है, एक प्राइम मेरिडियन बनाया गया। एक जो लाइन नीचे जाती है उसको मेन माना गया, ठीक है। उसको क्या नाम दिया, प्राइम या चीफ मेरिडियन। इट वॉज मार्क्ड एज 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री कहा गया है, ठीक है। 0 डिग्री पे है ये। The other meridians of east and the west of the prime meridians are numbered from 0 to 180। अब देखो यहाँ से जो लाइन जाएंगी सारी वो क्या कहलाएंगी, वेस्ट 180 डिग्री, 0 से लेके 180 डिग्री जाएंगी। और यहाँ से जो इधर जाएंगी वो 0 से लेके 180 तक जाएंगी और ईस्ट वाली कहलाएंगी, ठीक है। लोकेटिंग ऑफ प्लेस ऑन अ मैप, when we are on a land we can locate the position of a place with respect to some landmarks
और सम प्रोमिनेंट प्लेसेस। ठीक है, जब जैसे हम किसी को लोकेशन बताते हैं, ठीक है, तो हम कैसे बताते हैं कि मेरा घर जहाज वाली कोठी के पास है या फिर सेक्टर 22 के पास है, ऐसे बताते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है इन सबको बताने का। मान लीजिए अगर आप समुद्र में हैं, समुद्र में कैसे बताएंगे कि मैं कहाँ पर हूँ? वहाँ तो सब जगह आपको पानी पानी दिखाई देगा, वहाँ कैसे बताएंगे अपनी पोजीशन के बारे में? ठीक है, वहाँ देखिए क्या यूज़ करेंगे, बट व्हेन एट सी इट इज़ डिफिकल्ट टू नो वेदर वी आर नियर लैंड और फार अवे फ्रॉम द लैंड। ठीक है, जब हम समुद्र में हो तो हमें बताना ये बहुत मुश्किल है कि हम ज़मीन के किस पास हैं या दूर हैं या किस ज़मीन के पास हैं। Thus we need parallels and the meridians to find the exact location of a place। अब यहाँ पे क्या काम आती है? जो लाइन्स हमने ड्रॉ करी थी इमेजिनरी, वो काम आती है। ठीक है, मेरिडियंस और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, देखिए एक बार ग्लोब में दोबारा देखिए, मान लीजिए कोई शिप यहाँ पर है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन कैसे निकाली जाएगी? देखिए एक लाइन ऊपर से आ रही है, एक लाइन यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन निकल जाएगी। ठीक है, इस लाइन का भी एक नंबर होगा, ठीक है, और इस लाइन का भी एक नंबर होगा, तो वो एक नंबर बना दिया जाएगा, कोड बन जाएगा एक, उससे पोजीशन निकल जाएगी और वो पोजीशन कोड सबको पता होगा कि इसका मतलब क्या है, तो वो आसानी से अपनी पोजीशन पता लगा सकते हैं। ठीक है, वो एक ग्रिड जैसा बन जाता है, ग्रिड एक जाल जैसा बन जाता है पूरे अर्थ के ऊपर। इमेजिनरी लाइन से एक जाल बना दिया जाता है ताकि किसी की पोजीशन पता लगाई जा सके। These set of lines intersect at right angle resulting in a formation of a network called grid। ठीक है, ग्रिड जैसा नेटवर्क बन जाता है। देखो जैसे यहाँ पे बने हुए हैं ग्रिड्स, देखो बॉक्स बॉक्स टाइप के बने हुए हैं, लाइंस मीट कर रही हैं, तो ये ग्रिड्स कहलाते हैं। Suppose we want to locate a place on the map, we must know its parallels and its meridian। ठीक है, ग्लोब पे अगर हम किसी भी चीज़ को लोकेट करना है, किसी भी जगह को, तो हमें उसका पैरेलल और उसकी मेरिडियन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस, इनकी दोनों की डिग्रीज पता होनी चाहिए कि वो नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। ठीक है, वो लैटिट्यूड्स हैं या लॉन्गिट्यूड्स हैं। द पॉइंट एट विच दीज टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर विल बी द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। और जहाँ पर भी ये दोनों लाइन्स मिलेंगी तो वो पॉइंट क्या होगा, उसकी प्लेस होगी, उसकी लोकेशन होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इफ़ वी फाइंड द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप। अगर हमें मैप पर दिल्ली की लोकेशन पता लगानी है क्या है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, वी विल फाइंड आउट पॉइंट वेयर द पैरेलल ऑफ 29 डिग्री नॉर्थ ईस्ट एंड द मेरिडियन ऑफ 77 ईस्ट। ठीक है, अर्थ की दिल्ली की लोकेशन क्या है? 29 नॉर्थ और 77 ईस्ट। चेक करें एक बार इसे, दिल्ली कहाँ पर है? यहाँ दिल्ली है। ठीक है, ये दिल्ली है। देखो दिल्ली की लोकेशन क्या आ रही है, इधर दिल्ली की 28.36.15 नॉर्थ और 77.09 ईस्ट। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली इसके आसपास की है, राउंड ऑफ कर रखा है। दिल्ली की लोकेशन पता लग गई हमको। ऐसे ही हम किसी भी चीज़ की लोकेशन पता लगा सकते हैं। द 180th मेरिडियन इज डेजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, जो सबसे आखिरी 180th जो मेरिडियन है उसको डेट लाइन कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, अगर आपको मीनिंग समझ में ना आए तो आप यहाँ से समझ सकते हैं उनके मीनिंग। ठीक है, और जो एक्सरसाइज दे रखी है आप इन सबको ट्राई कर लेना। ठीक है, इजी एक्सरसाइज है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको पीडीएफ में अभी भेज दूंगा, उसमें से आप पढ़ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत अभी नहीं है, बस इन्हीं को एक्सरसाइज को कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, आगे आपको समझ सबको जो चीज़ समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देख लेना और समझ लेना।